बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे। आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग ने 1801 में परफॉर्म किया था टू कंफर्म द वेव नेचर ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस का फिनोमेना इसमें लाइट परफॉर्म करती है। ये जो आपकी बुक में पहली डायग्राम दी हुई है, ये एक्सपेरिमेंट की डायग्राम है। ये है स्लिट। हमने लास्ट डिस्कशन में स्लिट के बारे में पढ़ा था। स्लिट इज़ ए शार्प नैरो ओपनिंग। इसमें से लाइट पास कर रही है और आगे डबल स्लिट रखी हुई है। तो एक से हमने दो सोर्सेज बना लिए, क्योंकि हमने इंटरफेरेंस की कंडीशन में पढ़ा था कि दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हों। तो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स से हमने दो स्लिट्स के थ्रू दो सोर्सेज बना लिए। इधर से भी लाइट आएगी, इधर से भी आएगी, और स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस के बाद पैटर्न मिलेगा। जो सेकंड डायग्राम आपके बुक में मेंशन की हुई है, ये डायग्राम अकॉर्डिंग टू हाइगन, जो उसने वेव फ्रंट को एक्सप्लेन किया था, हमने लास्ट डिस्कशन में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाई हुई है कि वेव फ्रंट्स एक्सपैंड हो रहे हैं और आगे डबल स्लिट में से पास होकर स्क्रीन पे हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की शक्ल में पैटर्न मिलेगा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा एंड सो ऑन। ये जो थर्ड डायग्राम है, दिस इज़ एनालिटिकल डायग्राम, जिसकी बेस पे हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिए, ये डबल स्लिट से आगे डायग्राम बनाई हुई है। ये डबल स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है। एक रे ए स्लिट में से पास होके स्क्रीन पे फॉल करेगी, और इधर से बी स्लिट में से एक रे पास करेगी। एक्चुअली तो नंबर ऑफ रेज होंगी, हम एक एक रे कंसीडर कर रहे हैं। पी पॉइंट पे दोनों रेज कंबाइन होंगी। पी पॉइंट ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ रेफरेंस। हम कंसीडर करेंगे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हाफ ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ का पाथ रेफरेंस कंसीडर करेंगे। इसको हमने इधर ज्वाइन किया, ये ज्योमेट्रिकल वे में हमने डायग्राम को ज्योमेट्रिकली एक्सपेंड किया। इसको इधर ज्वाइन किया, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, दोनों थीटा वैल्यूज सेम होंगी क्योंकि मैथ्स का थ्योरम है एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो ये देखें, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनके दरमियान एंगल, इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है और इस डॉटेड लाइन पे ये परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन के दरमियान एंगल और उन पे परपेंडिकुलर्स के दरमियान एंगल दोनों सेम होंगे। वाई एम डिस्टेंस है पी पॉइंट का सेंट्रल ब्राइट इमेज से। वो इमेज जो सेंटर में बनेगा वो ब्राइट होगा, क्योंकि उसके लिए पाथ रेफरेंस ज़ीरो होगा। तो ज़हन में रखेंगे, सेंटर पे जो ब्राइट इमेज बनेगा उसके लिए पाथ रेफरेंस ज़ीरो होगा, और ज़ीरो पाथ रेफरेंस कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है। अब देखिए कि लेट पी पॉइंट इज़ ब्राइट, तो बी डी ये है एक्स्ट्रा डिस्टेंस विच इज़ कॉल्ड पाथ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रे। तो बी डी इज इक्वल टू एम लेमडा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। फ्रॉम डायग्राम बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो बी डी परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने साइन वाला कंपोनेंट होता है, तो ये डी साइन थीटा। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। For smaller angle थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल होते हैं। आपके बुक में साइड पे टेबल में भी उसको बताया हुआ है। तो हम साइन थीटा के बजाय टेन थीटा लिखेंगे, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस वाई एम ओवर एल। कैपिटल एल इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन। तो टेन थीटा के बजाय वाई एम ओवर एल हमने पुट किया, तो डी वाई एम ओवर एल इज इक्वल टू एम लेमडा। वाई एम के लिए अरेंज किया एम लेमडा एल ओवर डी। नेक्स्ट फ्रिंज के लिए एम प्लस वन होगा, तो वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू एम प्लस वन लेमडा एल ओवर डी। दोनों फ्रिंजेस का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, आपस में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम। वाई एम पुट किया हमने, एम प्लस वन लेमडा एल ओवर डी, वाई एम एम लेमडा एल ओवर डी।
ब्रैकेट ओपन की तो m लैम्डा एल ओवर डी प्लस लैम्डा एल ओवर डी माइनस m लैम्डा एल ओवर डी, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी, ये हमारे पास आ गया। डेल्टा y क्या है? डेल्टा y दो फ्रिंज के दरमियान का डिस्टेंस है। हमने इस वक्त ब्राइट कंसीडर किया है, तो दो ब्राइट के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा एल ओवर डी के इक्वल होगा, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। कैपिटल एल डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा होगा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, तो डेल्टा वाई दैट इज़ फ्रिंज स्पेसिंग, वो उतनी ज़्यादा होगी। स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जितना बढ़ाते जाएंगे फ्रिंज स्पेसिंग उतनी कम होती जाएगी। और अगर P पॉइंट डार्क हो तो BD किसके इक्वल होगा? M प्लस हाफ लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है। और फ्रॉम डायग्राम BD इज इक्वल टू D साइन थीटा, दोनों को इक्वेट करेंगे M प्लस हाफ लैम्डा इज इक्वल टू D साइन थीटा। डिस्ट्रक्टिव के लिए आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, उसका भी रिजल्ट सेम आएगा। इंटरफेरेंस पैटर्न की स्पेशलिटी के पैटर्न थ्रू आउट द स्क्रीन यूनिफॉर्म होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस एक सी विड्थ की बनती हैं। तो ये है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। थिन फिल्म किसे कहते हैं? ए थिन फिल्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज थिकनेस इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सपोज ये कोई हम थिन फिल्म कंसीडर कर रहे हैं कि वेट फ्लोर है, उस पर ऑयल गिर गया, तो सबसे ऊपर एयर की लेयर होगी, उसके बाद ऑयल की, फिर नीचे वाटर। तो अब उस पर जब लाइट पड़ती है तो हमें कलर्स नज़र आते हैं। कैसे कलर नज़र आते हैं? ये लाइट की एक रे कंसीडर कर रहे हैं, वो इंसिडेंट हुई, और अब आगे ऑयल की लेयर शुरू होगी, तो ये इंटरफेस बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, एयर और ऑयल के दरमियान, ये जब नेक्स्ट ऑयल की लेयर स्टार्ट होगी तो यहाँ से पार्शली रे अपर सरफेस से और पार्शली ट्रांसमिट होके जाएगी। यहाँ रे स्प्लिट हो जाएगी, पार्शली अपर सरफेस से पार्शली लोअर सरफेस से जाएगी। अब ये दोनों रेज आपस में इंटरफेयर करेंगी। सपोज मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये पाथ रेफरेंस होगा जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी सेकेंड रे। सपोज मोनोक्रोमेटिक लाइट है और कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव की, तो यहाँ से हमें देखने पर ब्राइट नज़र आएगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है तो तब हमें डार्क फिल्म नज़र आएगी। पाथ रेफरेंस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पाथ रेफरेंस पे असरअंदाज होते हैं? थिकनेस ऑफ द फिल्म, नेचर ऑफ द फिल्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सपोज वाइट लाइट है, वाइट लाइट इंसिडेंट होगी, सपोज वन रे है और उसमें 7 कलर्स हैं, पार्शली अपर सरफेस है, पार्शली लोअर सरफेस है, यहाँ दोनों रेज मिलेंगी। अब इसमें भी 7 कलर्स हैं, इसमें भी 7 कलर हैं, हर कलर अपने ही कलर से इंटरफेयर करेगा, रेड रेड से, ग्रीन ग्रीन से, येलो येलो से, ऑरेंज एंड सो ऑन, और हर एक का पाथ रेफरेंस अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर डिफरेंट होगा, क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो जिस कलर के लिए पाथ रेफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आएगा, और जिसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो वो कलर हमें नज़र नहीं आएगा। तो यूँ हमें डेली लाइफ में सोप बबल में जो कलर्स नज़र आते हैं वो इसी इंटरफेरेंस की वजह से नज़र आते हैं। थैंक यू जी।